एपिसोड के स्टार्टिंग में जुजुत्सु टेक्स की असिस्टेंट मैनेजर तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बुलाता है, यूजी, नोबारा और फुशिगुरु को, और बोलने लगता है 3 घंटे पहले हमारा विंडो ने एक अजन्मा सांप को देखा था। सिर्फ 90% लोगों को निकालने के बाद उन लोगों ने इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और तभी यूजी विंडो के बारे में पूछने लगता है और उसके आंसर में असिस्टेंट मैनेजर बोलने लगता है, विंडो ऐसे लोग होते हैं जो कि शापित आत्मा देख सकते हैं, पर वो लोग जादूगर नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग को बोला जाता है डिटेनी ब्लॉक 2 में अभी भी 5 लोग उस अजन्मे श्राप के साथ कैद हैं और हम लोग को लगता है वो अजन्मा श्राप बहुत ही जल्दी एक अव्वल दर्जे का श्राप बन जाएगा। और क्योंकि यूजी को पता नहीं होता है कि एक अव्वल दर्जे का श्राप क्या होता है, इसी वजह से असिस्टेंट मैनेजर बोलने लगता है पहला चौथा दर्जे की श्राप को मारने के लिए एक मोटा डंडा ही काफ़ी है, तीसरे दर्जे का श्राप को मारने के लिए एक पिस्तौल काफ़ी है और दूसरे दर्जे की श्राप मारने के लिए शॉटगन भी काफ़ी नहीं है और पहले दर्जे का श्राप को मारने के लिए आर्मी टैंक्स भी काफ़ी नहीं है। अब आता है अव्वल दर्जे का श्राप, जिससे लड़ने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स होना ज़रूरी है। और असिस्टेंट मैनेजर उन लोगों को एक सलाह भी देता है, अगर बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद तुम्हारे सामने एक अव्वल दर्जे का श्राप चला आता है तो वहाँ से भाग जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आज का मिशन है उन 5 जिंदा बचे इंसानों को बाहर ले आना। और इसके बाद हम देखते हैं एक औरत रोती हुई अपने बच्चे के बारे में पूछ रही होती है और बोलती है प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। और उस बिल्डिंग में इस औरत का बेटा को भी बंद करके रखा गया है। और इधर यूजी उस रोती हुई औरत को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। इसी वजह से वो फुशिगुरु और नोबारा को बोलने लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोगों को हमें बचाना होगा। और तभी नोबारा और फुशिगुरु भी बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले असिस्टेंट मैनेजर एक बैरिकेड बना देता है, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब नहीं देख पाएंगे। उसके बाद फुशिगुरु अपने शापित शक्ति से अपने डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। अगर कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये डॉग हम लोगों को बता देगा। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फुशिगुरु सोचने लगता है ये एक छलावा है जो कि उन सब शापित आत्माओं ने बनाया है। इधर जब यूजी पीछे घूरता है तो वो देखता है कि वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा गायब हो चुका है। और यूजी और नोबारा बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और सोचने लगता है कि अब हम कैसे बाहर निकलेंगे। तभी फुशिगुरु बोलता है कि घबराओ मत, मेरा डिवाइन डॉग उस दरवाजे को बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कुछ इंसानों को बहुत ही ख़राब तरीके से मारा गया है। तभी यूजी देखता है इनमें से एक उस औरत का बेटा होता है जिसको बहुत ही ख़राब तरीके से मारा गया है। इसी वजह से हम लोगों को इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। तभी फुशिगुरु मना कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम हर किसी को बचाना चाहते हो, पर इन जैसे लोगों को बचाना ज़रूरत नहीं है जो कि आगे जाके किसी और को मारे। यह पहले भी कार एक्सीडेंट में एक बच्चे को मारा था और ये इसका पहला गुनाह नहीं था, ये दूसरी बार लाइसेंस बिना पकड़ा गया था। इसी वजह से ऐसे इंसानों को बचाने की ज़रूरत नहीं जो कि कल जाके किसी और को मारे। तभी यूजी बोलता है तो फिर तुमने क्यों मुझे बचाया था। और फुशिगुरु कुछ बोले इससे पहले नोबारा बोलती है कि तुम लोग अब चुप करो। तभी हम देखते हैं पीछे से वो शापित आत्मा नोबारा को ज़मीन के अंदर घुसा देता है और फुशिगुरु सोचने लगता है कि मेरा डिवाइन डॉग हम लोगों को क्यों खबर नहीं दिया। और वो देखता है कि उसका डिवाइन डॉग को ऑलरेडी मार दिया गया है और बोलने लगता है कि हमें पहले नोबारा को ढूंढकर यहाँ से भागना होगा। तभी हम देखते हैं यूजी और फुशिगुरु के सामने वो शापित आत्मा चले आता है और वो लोग वहाँ पे हिल नहीं पा रहे होते हैं। एंड यूजी और फुशिगुरु कोशिश करने लगते हैं कि वो लोग उसके ऊपर हमला कर सकें और तभी यूजी अपना पहला हमला कर देता है, पर वो शापित आत्मा 1 सेकंड में यूजी का हाथ काट देता है और उस नाइफ को भी तोड़ देता है। इसके बाद के सीन में हम लोग नोबारा को देखते हैं। वो एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बहुत सारे मास्क जैसे दिखने वाली कर्स्ट होते हैं
और हम लोग फिर से फुशीरू को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग के आता है अपने शापित शक्तियों के मदद से। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि नोबारा और यूजी मेरे आने से पहले मरना मत। तो यहाँ पे पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यूजी सुकुना से मदद मांगता है इस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति को हराने के लिए, पर सुकुना उसे मना कर देता है और बोलता है अगर तुम मुझे बाहर लाते हो तो इसे मारने से पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड को मारूंगा। और तभी वो अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फुशीगुरु उसको देखकर शॉक हो जाता है और सोच लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यूजी फुशीगुरु को बोलता है कि तुम नोबारा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और फुशीगुरु अपने डिवाइन डॉग्स के साथ नोबारा को ढूंढने लगता है। इसके बाद के सीन में हम नोबारा को देखते हैं जो कि उसके पास और नेल्स नहीं होता है। इसी वजह से वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ और नेल्स लेके आना चाहिए था। और यहाँ पे यूजी कोई भी कर्स्ड एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहा होता है और उसका नाइफ भी टूट गया है। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है उस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति के साथ लड़ने में, क्योंकि यूजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है मेंटली और फिज़िकली। अगले सीन में हम देखते हैं नोबारा को एक मॉन्स्टर खाने वाला होता ही है। तभी फुशीगुरु अपना डिवाइन स्नेक की मदद से नोबारा को बचा लेता है। अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है पहले मैं सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ जिससे मुझे एक नॉर्मल डेथ मिलेगा, पर अभी मैं सोचता हूँ कि मैं गलत था। और वो रोने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि ये अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति उसे मार डालेगा। तभी उसे याद आता है कि पहले दिन कोई जुजुत्सु टेक्स की प्रिंसिपल उससे बोला था कि हर जुजुत्सु जादूगर मरने के समय पछताते हैं। और वो बोलने लगता है कि मुझे अपना डर, पछतावा और नफरत को अपना ताकत बनाकर बाहर निकालना होगा। और हम देखते हैं उसके हाथ पर कुछ एनर्जी चला आता है और हम देखते हैं यूजी उस अव्वल दर्जे वाली शापित आत्मा के ऊपर मुक्का मारने जाता है, पर वो शापित आत्मा उस मुक्के को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इन सब से नोबारा और फुशीगुरु को बाहर निकालने के लिए टाइम मिल जाता है और फुशीगुरु का डिवाइन डॉग सिग्नल दे देता है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। क्योंकि वो लोग बाहर निकल गए हैं इसी वजह से यूजी सुकुना को बाहर लाता है और सुकुना सोचने लगता है इस लड़के ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। और वो यूजी को परेशान करने के लिए इस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति के साथ फुशीगुरु को लड़ना चाहता है। एंड सुकुना उस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति को अपने पीछे आने के लिए बोलता है और वो शापित आत्मा उसका बात नहीं सुनता है और वो शापित आत्मा सुकुना के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, पर सुकुना उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और इधर सुकुना देखता है कि उसने यूजी का हैंड हिल कर दिया है जो कि उसे करना नहीं था, पर क्या कर सकते हैं। और सुकुना बोलने लगता है कि हर कर्स्ड ऑब्जेक्ट जहाँ पे जन्म लेते हैं वो लोग वहाँ पे ही रहना चाहते हैं, इसी वजह से तुम्हारा कब्र यहाँ पे खोदा जाएगा। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे ही मरना होगा। और क्योंकि सुकुना बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसी वजह से सुकुना उस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं फुशीगुरु नोबारा को असिस्टेंट मैनेजर के कार पर बिठाकर हॉस्पिटल भेज देता है और वो असिस्टेंट मैनेजर को कहता है कि किसी एक ग्रेट वन जादूगर को भेजना जो कि हम लोगों को मदद कर सके। और वो वहाँ पे यूजी के लिए इंतज़ार करने लगता है। और यहाँ पे सुकुना उस कस्ट को बोलता है कि यहाँ पे हम लोगों को एक अव्वल दर्जे की श्राप बोला जाता है, पर मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तब हम देखते हैं वो कस्ट खुद को हील करना शुरू कर देता है। तभी सुकुना बोलता है ना ही तुम ना ही वो बच्चा समझ पाओगे कि एक शापित शक्ति क्या होता है। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जुजुत्सु क्या होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुकुना एक अलग ही जगह पे चला आता है और वो उस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति को बहुत से स्लाइस कर देता है। सुकुना बोलता है मैंने सोचा था तुम्हें 3 टुकड़ों में काटूंगा, पर तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले। हम देखते हैं उस अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति ने सुकुना एक फिंगर ऑलरेडी खा चुका था
और वो उस फिंगर को अपने पास रख देता है। और क्योंकि सुकुना यूजी के साथ कुछ कर नहीं पाएगा, इसी वजह से सुकुना यूजी को बोलता है कि खेल खत्म हो चुका है, अब तुम अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लो। पर यूजी अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर सुकुना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और यहाँ पे हमारा जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड 4 ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।